हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेराबाइट गुरु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की सोशल साइंस का न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 3 लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। जिस चैप्टर को हम शुरू करेंगे मेरे नोट्स के साथ, और हम उसके साथ साथ एनसीईआरटी में से कुछ टॉपिक्स भी एंड इमेजेस ऑल्सो उठाकर चलेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स क्या होता है? लैंडफॉर्म्स होता है फिजिकल फीचर अर्थ के सरफेस पर। जैसे कि पहले हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। लैंडफॉर्म्स हम कह सकते हैं जैसे कि रिवर्स, माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज, वैलीज एटसेट्रा। ये सब लैंड फॉर्म्स है कि लैंड किस फॉर्म्स में अपने आप को ढाल रहा है। वो माउंटेन बन रहा है, वो प्लेन बन रहा है, या फिर वो बन रहा है कोई रिवर, या फिर समथिंग एटसेट्रा। इन चीज़ों को बोलते हैं लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स कोई एक या दो सालों में ऐसे तैयार नहीं हो जाते, इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों साल लगते हैं बनने में। लैंडफॉर्म्स एक्सर्ट करते हैं प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, यानी कि लैंडफॉर्म्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, जिसकी वजह से वो उधर रिवर ड्रेनेज सिस्टम चेंज हो जाता है, वेजिटेशन, फ्लोरा एंड वाइल्ड लाइफ फौना वहाँ पर अल्टीमेटली चेंज हो जाता है, और वहाँ पर सेटलमेंट्स, लाइफ स्टाइल्स और ऑक्यूपेशंस में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। लैंड फॉर्म्स की वजह से डिफरेंट लैंड फॉर्म्स में डिफरेंट सेटलमेंट्स, डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स और डिफरेंट ऑक्यूपेशंस देखने को मिलते हैं। अर्थ के लैंडफॉर्म्स ब्रॉडली क्लासिफाइड हैं तीन मेजर कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी है माउंटेन्स एंड हिल्स। माउंटेन्स होते हैं हाई एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स विद डिस्टिंक्ट पीक्स, यानी कि माउंटेन्स ऐसे लैंडफॉर्म्स होते हैं जिनकी अच्छी खासी हाइट होती है, वो ऊंचे होते हैं। एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स यानी कि उनकी जो चढ़ाई होती है वो स्टीप होती है, खड़ी चढ़ाई होती है उनकी। विद डिस्टिंक्ट पीक्स यानी कि हम उनकी चोटियों को अच्छे से देख सकते हैं, अलग अलग पहचान सकते हैं। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है प्लेट्यूज। प्लेट्यूज एलिवेटेड यानी कि हाई ही होते हैं, बट उनका टॉप्स होते हैं फ्लैट, टेबल लैंड्स होते हैं। जो नेक्स्ट मेजर कैटेगरी है वो है प्लेन्स। प्लेन्स होते हैं मैदान, वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ लो रिलेटिवली फ्लैट लैंड। जहाँ पर भी फ्लैट लैंड होता है उन एरियाज को प्लेन्स कहा जाता है। बात करते हैं माउंटेन्स एंड हिल्स की। माउंटेन्स आर नेचुरल एलिवेशंस राइजिंग शार्पली फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड, characterized by steep slopes, a broad base and a narrow pointed peak called a summit. माउंटेन्स नेचुरल एलिवेशंस होती हैं, यानी कि माउंटेन्स नेचुरल होते हैं, एलिवेशंस यानी कि जो प्लेन्स हैं उनसे ऊपर उठे हुए होते हैं, हायर होते हैं, और ये सराउंडिंग लैंड से ऊंचे होते हैं। इनमें स्टीप स्लोप्स यानी कि खड़ी चढ़ाइयाँ होती हैं, ब्रॉड बेस ये नीचे से चौड़े होते हैं, ऊपर जाते जाते ये पतले होते जाते हैं, और जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है, जो पीक होती है, जो चोटी होती है, उसे समिट कहा जाता है। हिल्स और माउंटेन रेंजेस में डिफरेंस देख लेते हैं। हिल्स होते हैं हाईलैंड, जो कि जनरली लोअर होते हैं हाइट में, जिनकी जेंटलर स्टॉप्स होती हैं, यानी कि जिनकी कड़ी चढ़ाइयाँ नहीं, और राउंडेड टॉप्स होते हैं हिल्स पर। माउंटेन रेंजेस ग्रुप्स ऑफ क्लोजली located mountains arranged in a continuous line stretching across hundreds or thousands of kilometers. माउंटेन रेंजेस होते हैं डिफरेंट माउंटेन्स को अगर एक लाइन में खड़ा कर दें और उन्हें थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक वो लाइन को चलाते रहें, तो उस एक सिंगल लाइन को कहेंगे माउंटेन रेंज, जैसे कि हिमालयाज है, एंडीज है, रॉकीज है एटसेट्रा। अब देखते हैं फेमस माउंटेन सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट द हिमालयंस, ये एशिया में पड़ता है, जो कि माउंट एवरेस्ट की रेंज है। माउंट एवरेस्ट एक माउंटेन है, हिमालयस एक माउंटेन रेंज है। माउंट एवरेस्ट अर्थ की हाईएस्ट पीक है, जो कि है 8,848 मीटर्स, जो कि लोकली चोमोलुंगमा नाम से जाना जाता है, मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। तिब्बतन्स इसको ये नाम देते हैं। वर्ल्ड का जो थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है वो है कंचनजंगा, जो कि इंडो नेपाल बॉर्डर में है, और वो भी हिमालयस का ही पार्ट है। नेक्स्ट माउंटेन रेंज देखते हैं द एंडीज, जो कि है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका की वेस्टर्न साइड पर, पूरे साउथ अमेरिका की वेस्टर्न साइड पर द एंडीज माउंटेन्स रेंज लोकेटेड है, जो कि लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है। यानी कि लॉन्गेस्ट की बात करें, जो कि सबसे ज़्यादा एरिया में फैले हुए हैं, तो वो है एंडीज, विद माउंट एकोनकागुआ एज द इट्स हाईएस्ट समिट। यानी कि एंडीज रेंज की हाईएस्ट समिट है माउंट एकोनकागुआ। नेक्स्ट बात करते हैं द एल्प्स, ये यूरोप में है, एक मेजर यूरोपियन माउंटेन रेंज है ये, जिसकी हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक। नेक्स्ट बात करते हैं माउंट किलिमंजारो की,
जो कि अफ्रीका में पड़ता है। एक फेमस एग्जांपल है आइसोलेटेड वोल्केनिक माउंटेन पीक का, जो कि किसी कंटिन्यूअस रेंज का पार्ट नहीं है, अनायमुडी या फिर अनाय पीक, जो कि केरला में स्थित है। ये वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है और ये वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है, स्टैंडिंग एट 2695 मीटर्स। ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है साउथ इंडिया में भी, और वेस्टर्न घाट्स की भी ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये हम यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट माउंटेन्स की इमेजेस हैं। माउंट एवरेस्ट आप देख सकते हैं, जो कि वर्ल्ड में सबसे ऊंचा माउंटेन है, 8848 मीटर्स जिसकी हाइट है, जो कि हिमालयस रेंज का पार्ट है। माउंट एकनकोगुआ, जो कि द एंडीज, जो कि साउथ अमेरिका में है, उसकी हाईएस्ट पीक है। यह है माउंट किलिमंजारो, वोल्केनिक पीक, जो कि अफ्रीका में है, ये किसी रेंज का पार्ट नहीं है। माउंट ब्लैंक एल्प्स माउंटेन, जो कि यूरोप में स्थित है, उसकी सबसे हाईएस्ट पीक। माउंट कंचनजंगा, इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्थित हिमालयस का ही एक माउंटेन है, जो कि वर्ल्ड में थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है। माउंट अनायमुडी, ये वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है और साउथ इंडिया की भी ये हाईएस्ट पीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। लाइफ एंड एडेप्टेशन इन माउंटेन एनवायरनमेंट्स। अब यूं बात है कि माउंटेन एनवायरनमेंट्स में लाइफ कैसी है, एडेप्टेशन। तो पहले बात करते हैं फ्लोरा क्या होता है और फोना क्या होता है। फ्लोरा होता है, देखो फ्लोरा एल आ गया, फ्लोरा, और ये वर्ड फ्लावर से मैचिंग है। फ्लावर किस में आता है, वेजिटेशन में, प्लांट्स में, तो फ्लोरा इज रिलेटेड टू वेजिटेशन। एंड जो बच गया फोना, वो रिलेटेड है वाइल्ड लाइफ से, एनिमल्स से। अब पहले इसकी बात करते हैं वेजिटेशन पर। होम टू माउंटेन फॉरेस्ट्स, यानी कि माउंटेन्स में माउंटेन फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, जहाँ पर कोनिफेरस ट्रीज पाए जाते हैं, जैसे कि पाइन, फिर, स्प्रूस एंड डिओडार। इन ट्रीज की स्लोपिंग ब्रांचेस होती है और कॉनिकल शेप्स होती है, ताकि जब इनके ऊपर बर्फ गिर जाए तो वो बर्फ आसानी से झड़ जाए। एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड्स पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर पेड़ हमें नहीं मिलते हैं, वहाँ पर सिर्फ अल्पाइन ग्रासेस, मॉसेस और लिचेंस पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वाइल्ड लाइफ यानी फोना की। एनिमल्स पोजेस थिक कोट्स, यानी कि माउंटेन रीजन्स में एनिमल्स की थिक कोट्स, यानी कि जो उनका मांस होता है वो मोटा होता है, मोटी चमड़ी होती है, फर और वूल की, और उनके ऊपर फर भी होता है और वूल भी होता है, ताकि वो इंटेंस कोल्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी से बचे रह सकें। जो कि की स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती है वो है स्नो लेपर्ड, याक, इबेक्स, हिमालयन तार, माउंटेन हेयर, ग्रे फॉक्स और गोल्डन ईगल। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज इन माउंटेन एनवायरनमेंट्स। पीपल एंगेज इन लाइफ स्टॉक हर्डिंग, यानी कि पेस्टोरलिज्म। यहाँ पर टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है ऐसे एरियाज में, और पिलग्रिमेजेस भी, यानी कि तीर्थ यात्रा भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। एग्रीकल्चर यहाँ पर प्रैक्टिस तो करा जाता है, बट टेरेस फार्मिंग प्रैक्टिस करा जाता है। नेचुरल हजार्ड्स, माउंटेन इकोसिस्टम्स आर हाईली फ्रेजाइल एंड प्रोन टू डिजास्टर्स सच एज लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस, फ्लैश फ्लड्स एंड सडन क्लाउड बर्स्ट। एक इंस्पिरेशन स्पॉट है बचेंद्री पाल, जो कि पहली इंडियन वुमन थी टू रीच द समिट, यानी कि हाईएस्ट पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इन 1984। अरुणिमा सिन्हा, द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू स्केल माउंट एवरेस्ट 2013, प्रूविंग डिटर्मिनेशन ओवरकम्स फिजिकल बैरियर्स। अब पहले हम वाइल्ड लाइफ, जो कि माउंटेन एनवायरनमेंट में पाया जाता है, उसकी इमेजेस देख लेते हैं। जैसे ये है हिमालयन तार, ये है माउंटेन हेयर, ये गोल्डन ईगल, ये कैनेडियन लिंक्स, जो कि एक्सटिंक्ट हो गया था, अभी हाल फिलहाल में ये पाया गया है। ये है याक, ये है इबेक्स, ये है ग्रे फोक्स, ये है लेपर्ड, और स्नो लेपर्ड भी कुछ ऐसा ही दिखता है, बस वो थोड़ा इससे थोड़ा वाइटिश होता है। यह है ब्लैक बियर। अब मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ टेरेस फार्मिंग की, ताकि आप समझ जाएं कि टेरेस फार्मिंग होता क्या है। ये देखिए, ये होता है टेरेस फार्मिंग। अब मैं आपको कुछ नेचुरल हजार्ड्स की इमेजेस दिखा देता हूँ। फ्लैश फ्लड्स, जो फ्लड्स अचानक से आ जाती हैं। लैंडस्लाइड, आपने भी बहुत रीजन्स में देखा होगा, पहाड़ की जो ढलान होती है उस पर जो मिट्टी होती है वो अचानक से नीचे आ जाती है। आपने काफ़ी जगह देखा भी होगा वीडियोस में कि वो जगह फिर रोड पर या फिर साइड वाले एरियाज पर मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। ये एवलांच, जब बर्फ रोल होकर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में नीचे गिरने जाती है, वो एवलांच हो जाता है। स्नोफॉल, कोल्ड वेदर, क्लाउड बर्स्ट, बादल फटना, जब बादलों में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने की वजह से अचानक से बादल ऑल अमाउंट ऑफ वाटर एक ही बार में छोड़ देते हैं, यानी कि कोई रेनिंग नहीं होती, कोई ड्रॉप्स नहीं आती, सीधा पानी आता है बहुत सारा एक साथ, उसे बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट, बादल फटना। अब मूव करते हैं प्लेट्यूज द टेबल लैंड्स पर।
A plateau is an elevated area of flat land that rises sharply above the neighboring areas. On at least one side, it features a broad, relatively flat top, earning it the common nickname tableland. प्लेट्यू एक एलिवेटेड एरिया होता है, नॉर्मल जो फ्लैट लैंड होता है उससे ऊपर होता है ये, और शार्पली राइज करता है ये। मैं आपको एक प्लेट्यूज की इमेज दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है तिब्बतन प्लेट्यू। ये साइड वाले एरिया से कैसे अचानक से ही उठा हुआ है और ऊपर से कोई पीक नहीं है, फ्लैट लैंड है, ये होता है प्लेट्यू। बात करते हैं तिब्बतन प्लेट्यू की। द लार्जेस्ट और हाईएस्ट, जो सबसे ऊंचा प्लेट्यू वर्ल्ड में है वो है तिब्बतन प्लेट्यू, इसीलिए इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है डेक्कन प्लेट्यू, जो कि इंडिया में स्थित है। ये इंडिया का ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है, फॉर्म्ड प्राइमरली बाय एंशिएंट वोल्केनिक एक्टिविटीज। यहाँ पर ब्लैक सॉइल है और वोल्केनिक बेसाल्ट रॉक्स की वजह से यहाँ पर हाईली फर्टाइल ब्लैक सॉइल है, जिसको रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। यहाँ पर कॉटन की बहुत ज़्यादा अच्छी खपत होती है। छोटा नागपुर प्लेट्यू इंडिया मिनरल स्टोर हाउस के नाम से जाना जाता है। ये प्रेशियस इंडस्ट्रियल डिपॉजिट्स आयरन और कोल एंड मैंगनीज में रिच है। सीनिक वाटरफॉल्स एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्विफ्ट रिवर्स फ्लोइंग अक्रॉस स्टीप प्लेट्यूज, एजेस ड्रॉप डाउन एब्रप्टली टू फॉर्म स्पेक्टेकुलर वाटरफॉल्स। अब जब रिवर्स फ्लो कर रही होती हैं प्लेट्यूज के ऊपर, तो अब वो अचानक से नीचे गिरेंगी, उस चीज को बोलते हैं वाटरफॉल्स। जैसे विक्टोरिया फॉल्स भी इसका एग्जाम्पल है, जम्बेजी रिवर अफ्रीका में, जोग फॉल्स भी, हुंदरू फॉल्स भी और नोकालिका फॉल्स भी। मैं आपको एक विक्टोरिया फॉल्स की इमेज दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है विक्टोरिया फॉल्स की इमेज। ये इस साइड से रिवर आ रही है, ये प्लेट्यू है, ये फ्लैट लैंड है, ये प्लेट्यू है, नीचे फ्लैट एरिया है और ये अचानक से नीचे गिर जा रही है। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। प्लेन्स, द क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन। पहले यूं जानते हैं कि क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन इन्हें क्यों कहा गया है, क्योंकि प्लेन्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी कि बहुत ज़्यादा एरिया में फैले होते हैं, ये लो लाइंग होते हैं, फ्लैट होते हैं और यहाँ पर खेती भी बहुत अच्छी होती है। इसीलिए यहाँ पर जनजातियाँ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसीलिए इन्हें क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सिविलाइजेशंस पली बढ़ी हैं। यहाँ पर हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी होती है। यहाँ पर राइस, व्हीट, मेज, बार्ले, मिलेट्स, कॉटन, जूट बहुत अच्छे से उगते हैं। यहाँ पर डेंस पॉपुलेशन पाई जाती है एग्रीकल्चर की वजह से। मॉडर्न चैलेंजेस क्या हैं, यहाँ पर चैलेंजेस क्या देखने को मिल रहे हैं कि इतनी ज़्यादा खेती के कारण यहाँ पर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होता जा रहा है, यानी कि ग्राउंड वाटर में कमी आती जा रही है। यहाँ पर स्पिरिचुअल और कल्चरल लिंक्स भी है, जैसे कि गंगा रिवर से हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर से हो गया, यमुना रिवर से हो गया, एटसेट्रा। मूव करते हैं डेजर्ट्स पर। द एरिड लैंडस्केप्स, एरिड यानी कि सूखा हुआ एरिया। डेजर्ट्स आर यूनिक एरिड लैंडस्केप्स कैरेक्टराइज्ड बाय स्पार्स वेजिटेशन एंड एक्सट्रीमली लो एनुअल प्रेसिपिटेशन। अब यहाँ पर एक्सट्रीमली लो एनुअल प्रेसिपिटेशन यानी कि साल में यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, और स्पार्स वेजिटेशन यानी कि यहाँ पर कुछ ही पौधे उग पाते हैं। यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स नहीं उगा सकते हैं, वेजिटेशंस को ग्रो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये एरिड हैं। हॉट डेजर्ट्स फीचर्स स्corching डे टाइम टेम्परेचर्स एंड ड्राई विंड्स। सारा डेजर्ट अफ्रीका का, थार डेजर्ट राजस्थान का। कोल्ड डेजर्ट्स एक्सपीरियंस फ्रीजिंग टेम्परेचर्स अलोंगसाइड ड्राई कंडीशंस, जैसे कि गोबी डेजर्ट एशिया में और पोर्शंस ऑफ लद्दाख एंड अंटार्कटिका। कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं जो कि है तो डेजर्ट्स एरिड हैं, पर वहां पर ठंड है बहुत ज्यादा और ड्राई कंडीशंस है। मूव करते हैं एंशिएंट तमिल लैंड क्लासिफिकेशन पर। 5 तिनाइज बोला जाता था इन्हें, पहले ही जान लेते तिनाइज क्या होता है। तिनाइज अकॉर्डिंग टू एंशिएंट संगम लिटरेचर, पहले बहुत सुंदर रिकॉर्ड्स होते थे ह्यूमन लाइफ के, कल्चर के और लाइवलीहुड्स के, उन्हें जियोग्राफिक लैंडफॉर्म्स से बंधे होते थे। अब जैसे हम जियोग्राफिक लैंडफॉर्म्स को ह्यूमन लाइफस्टाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, वही इसी चीज को देखते हुए उन्होंने लैंडस्केप्स को डिवाइड कर दिया 5 डिस्टिंक्ट जोन्स में, जिन जोन्स को वो कहते हैं तिनाई। अब हम देख लेते हैं ये 5 तिनाई कौन कौन सी हैं। पहली तिनाई है कुरिंजी, माउंटेन्स एंड हिली ट्रैक्स। उन्होंने नाम दिया कुरिंजी, बट उस कुरुंजी में आता क्या क्या है, माउंटेन्स और हिली ट्रैक्स, जहाँ पर भी पहाड़ होंगे। यहाँ पर प्राइमरी ह्यूमन ऑक्यूपेशन यानी कि यहाँ पर इंसान, इधर मेनली जंगली जानवरों को शिकार किया जाता था और जंगल में से लकड़ियां वगैरह इकट्ठी करी जाती थी। नेक्स्ट तिनाई है मुलई। मुलई वाले लैंडस्केप में फॉरेस्ट, वुडलैंड्स एंड पेस्चर्स आते हैं। यहाँ पर प्राइमरी ह्यूमन ऑक्यूपेशन था पेस्टोरलिज्म, कैटल रियरिंग और डेयरी प्रोडक्शन। नेक्स्ट तिनाई है मरुदम। मरुदम में फिजिकल फीचर आता है फर्टाइल एग्रीकल्चरल प्लेन्स, जैसे कि हम कह सकते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स इन इंडिया।
यहाँ पर क्या होता है, सस्टेन्ड वेटलैंड फार्मिंग एंड कल्टीवेशन। नेक्स्ट है नेदाल, कोस्टल रीजन्स एंड सी शोर्स। नेदाल वाला रीजन था कोस्टल रीजन्स और सी शोर्स, यानी कि समुद्र के किनारे जितना भी एरिया आता है उसको नाम दे दिया गया नेदाल। यहाँ पर ह्यूमन ऑक्यूपेशन था मछली पकड़ना, सी फेयरिंग, नमक निकालना समुद्र के पानी में से। जो नेक्स्ट तिनाई है वो है पलाई, पार्च्ड ड्राई डेजर्ट लैंड्स। यहाँ पर नोमैडिक ट्रेवलिंग, नोमैडिक ट्रेवलिंग यानी कि वो लोग जो कि परमानेंट सेटलमेंट नहीं रखते हैं, वो अपना सामान अपने साथ रखते हैं और एक जगह से दूसरी जगह हमेशा मूव करते रहते हैं। और डिफेंस और फाइटिंग मूव करते हैं। नेक्स्ट अब एक बार देख लेते हैं जो सब लैंड फॉर्म्स पड़े हैं इस वाली वीडियो में, इस वाले चैप्टर में, इनकी लोकेशंस देख लेते हैं वर्ल्ड मैप पर। पहले देखिए, शुरू करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। ये है मिसिसिपी रिवर बेसिन, ये है रॉकी माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका में, आप देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा। आप चलते साउथ अमेरिका में, जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एंडीज माउंटेन्स। तो साउथ अमेरिका में पूरे ऊपर से नीचे जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की वो है एंडीज। अमेजोन रिवर बेसिन ये भी साउथ अमेरिका में ही है, और पैटागोनियन प्लेट्यू ये भी साउथ अमेरिका में ही है। चलते हैं अफ्रीका पर। अफ्रीका में हम देख सकते हैं जो ग्रीन वाला पार्ट है ये है नाइल रिवर का बेसिन, जो ब्राउन शेडेड रीजन है ये है ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, और जो एटलस है ये है माउंटेन रेंज इन अफ्रीका। और जो माउंट किलिमंजारो हमने पढ़ा था वो ऑलमोस्ट यहाँ पर है अफ्रीका में। बात करते हैं एशिया की, ये है उरल माउंटेन्स जो कि लोकेटेड हैं रशिया और यूरोप के बीच में। यहाँ पर है मंगोलियन प्लेट्यू, यहाँ पर है तिब्बतन प्लेट्यू, ये हम देख सकते हैं जो बीच में लाइट ब्राउन वाला शेडेड रीजन है ये है हिमालय रेंज। जो ग्रीन वाला पार्ट ये है इंडस रिवर बेसिन, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन, और इस साइड है यांगत्से जो कि चाइना में बहती है इस रिवर का बेसिन। बस आज के लिए इस चैप्टर से इतना ही। यहाँ पर हम कंसेप्चुअल पूरा कर चुके हैं एनसीईआरटी से। बाकी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर नोट्स और एनसीईआरटी का पीडीएफ लगा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।